ओम शांति। मेरे बहन भाई ओम शांति। ओम शांति। नजदीक जगह होते हुए पीछे पीछे बैठते हैं। रोज कहना पड़ता है, पता नहीं पीछे बैठने में क्या मजा आता है। बहने उठ गया और नजदीक। इतनी अच्छी जगह पर ही है। आओ नजदीक आओ। मैं जानबूझ के शांत में बैठी हूँ। आवाज में आना, फिर शांत में चले जाना। शांति में रह करके बाबा के खजाने को, जितना बाबा ने खजाना दिया है, इमर्ज कर दो। पहले शांति इमर्ज हो जाता है। इमर्ज होने से हमारा कितना बाबा ने खजाना दिया, किसके लिए? जीवन में लाने के लिए। बताने के लिए नहीं, जीवन में जब आता है। जीवन है ही ब्रह्मा मुख वंशाली बच्चों की सारे चक्कर में। कितनी अच्छी जीवन है। तो अच्छी जीवन किसको कहा जाता है? जो ईश्वर के बच्चे की जीवन है। कोई भी घड़ी ये भूल नहीं सकते हैं, मैं कौन हूं, किसकी हूं। मैं कौन हूं, किसकी हूं, भूल नहीं सकते हैं। ये स्मृति बनी रहे, उसके लिए पूरा टेंशन है। बहुत अच्छा लगता है टेंशन फ्री होना। इसी टेंशन में रहना। दुनिया में रहते हुए कौन सी दुनिया हमारी है अभी? जो आज के मूल्य में बाबा ने बताया सब, उस दुनिया में हम नहीं रहते। जो दुनिया बाहर की दुनिया है ना, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, प्रजा का प्रजा पर राज्य, भक्ति मार्ग का जो भी कुछ है, वो हम उस दुनिया से निकल आए हैं। कैसे निकल आए?
सर्वशक्तिवान बाप के दृष्टि से बोल से बाबा की दृष्टि कितना सुख देती है। बाबा के बोल इतने प्यारे लगते हैं जो और सभी बातों को भूल बाबा के बोल ही अंदर चिंतन में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दृष्टि में रूहानियत आ गई है। नहीं आई है, नई फीलिंग है, तो रूहानियत में रहने का टेंशन रखना है। रूहानी बाप के बच्चे हैं, रूहानी बाप के बच्चे हैं। सभी हम ब्राह्मण बच्चे इकट्ठे रहते हुए भी एक तो केवल रूहानी स्नेह है, वो रूहानी स्नेह बिल्कुल मीठा संयोगी बनाता है। सेवा में संयोगी, याद में योगी। योगी वो, तो मैं किसको बोल रही थी? आप देखो कितना बाबा से सर्व संबंध की शक्ति है, एक एक संबंध की शक्ति। चेक करो, माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु, एक एक संबंध की शक्ति। लौकिक दुनिया में तो भिन्न भिन्न संबंध में शक्ति खींचने वाले हैं। मोहवश या लोभवश, कामवश तो फिर क्रोध भी आ जाता है। उनसे मुक्त हो गए, जीवन मुक्त है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति तो बाबा माना बाप से वर्षा लेना है, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति। ऐसी बातें देख अपन में बंधन मुक्त और जीवन में होते मुक्त, उसमें घर जाने के लिए मुक्त, सत्युग में आने के लिए जीवन मुक्त। दोनों ही बातें विस्मृति में है। देखे और कुछ याद आता नहीं, तो याद में रहना, योग बल को जमा करना, तो स्मृति बनी रहेंगी। और कोई बात न पास्ट की कोई बात याद नहीं आती। इसको जीवन मुक्त कहेंगे। जीवन मुक्त है, कोई खींचता नहीं है संबंध में है, व्यवहार में है। बाबा ने यज्ञ रचा है, तो यज्ञ रचा, तो यज्ञ से ब्राह्मण बाबा के बच्चे, हम भाई है। तो एक बारी कराची में बहुत समय पहले बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया था, बच्चे आत्मा रूप से भाई भाई है, ये प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए।
हम आत्माएं भाई भाई है, फिर ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई है। ये अंदर में याददाश्त संबंध की भावना, हम बहन भाई है। मैंने सुनाया था कोई आत्मा साइंटिस्ट था, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, ज्ञान में से अच्छा लगता था, पर तो ये भगवान की पराई है, ये पराई है, भगवान पर आता है, वो दिमाग में नहीं बैठता था। सुनता था, हमारी जीवन अच्छी लगती थी, पर ये पराने वाला कौन है? पराई के गहरे में जाना, क्यों? साइंटिस्ट की बुद्धि साइंस में इतनी बिजी हो जाती है जो इसका फुर्सत नहीं है। तो उसकी वाइफ को बहुत ख्याल था, दादी इतनी मेहनत करती है, ये माने। मधुबन में भी आया, हमारे पास इंद्रप्रस्थ में बैठा, संबंध में मैं उसकी बहन हूँ, माँ हूँ, कुछ भी हूँ, बड़े प्यार में था। तो मैंने कहा, देखो तुम मेरा भाई हो ना? कहा हाँ, ये तो कोई शक नहीं है। तो मैंने कहा, मेरा भाई कहे मैं बाप को नहीं मानता हूं। क्या भाई, देखो कितना दुख होता है। बच्चा कहे मैं बाप को, मेरा भाई कहे मैं बाप को नहीं मानता हूं। वो बात दिल को लग गई। तो जो बात की हमारा अभ्यास किया है, हम बहन भाई है ना, तुम मेरा भाई हो ना, मैं किस भावना से कहा बाबा का बच्चा है। तो गहराई में जाएंगे, बाबा का बच्चा है, उसकी खुशी, उसकी शक्ति सारी लाइफ में बहुत काम की है। मेरे से कोई पूछे सारी जीवन कैसे पास हुई है, सफल ही हुई है, खुशी से सफल ही हुई है। मैं कौन हूं, किसका बच्चा हूं? स्टूडेंट लाइफ है, कितनी अच्छी लाइफ है। तो मैं कहती हूँ, और सारा दिन इसी भान में रहने से जो माया जो अभिमान बस कभी खींच लेती है, कोई ना कोई प्रकार की फीलिंग में आ जाते हैं। अभिमान है, अंदर की फीलिंग इतनी प्योर हो, फीलिंग प्योर हो, औरों के लिए शुभ भावना हो, सबके लिए शुभ भावना। तो ये बातों को अंदर से प्रैक्टिकल लाइफ में जितना हम ले आते हैं, उतना लाइफ बड़ी अच्छी लगती है। जैसे बाबा कदम कदम पर हमको कमाई कराते, पदम पदम भाग्यशाली बना दिया। जितनी पढ़ाई में, पढ़ाई और कमाई, वंडर तो ये है, पढ़ाई वो पहले पढ़ते, कमाई पीछे करते हैं। डॉक्टर होंगे या फिर इंजीनियर, कोई भी होंगे, पहले पढ़ाई पीछे कमाई। और हमारे बाबा ने सुबह को पढ़ाई, दिन में कमाई। सुबह को कमाई, पढ़ाई, अमृत वेले पढ़ाई भी नहीं है, सिर्फ प्यार है बाबा का। बाबा का प्यार शक्ति अमृत वेला है। तो पढ़ाई में कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? वंडरफुल। बाबा याद कर, सारा दिन में भले कर्म कर रहे हैं, पर बाबा के
सुनाए हुए महावाक्यों का चिंतन इतना समझदार ब्राह्मण तो ब्राह्मण लाइफ का मैं तो बहुत है। ब्राह्मण आहार शुद्ध, विचार श्रेष्ठ, अपने विचारों से ब्राह्मण का विचार शुद्ध, आहार से ज्ञान से भी शुद्ध, ज्ञान का भी भोजन है, और ये भी भोजन है। और ब्रह्मा बाबा मुख से सुनाता है, हम कानों से सुनते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन भी खिलाता है। सुनो, खाओ, ब्रह्मा भोजन खाओ। कई बार बाबा मुरली में कहा, पर हम भी समझते हैं, ब्रह्मा भोजन बनाने वाले भी बाबा को याद करते, खिलाने वाले भी याद करते, और खाने वाले क्या करेंगे? खाने वाले को और अच्छी तरह से, ये ब्रह्मा भोजन खा रहा हूं, इसलिए मेरे को आज दिन तक भी, भले कितना भी विदेश में रही हूँ, सेवा की है, पर चिमचे कांटे से खाना आता नहीं है। ऐसे खाना आता है, ऐसे भी पांचों उंगली है ना, ऐसे कोई उंगली नहीं चल, ऐसे ऐसे कैसे खाएंगे? तो किसी ने बोला था, एक ब्रह्मा भोजन ऐसे खाओ, बुद्धि में याद करो, बड़ी अच्छी कमाई है। जैसे बाबा का आज्ञाकारी बच्चा है, वफादार बच्चा है, अंदर से लगता है किसका खा रहा हूं, तो सेवा में जो आज बाबा ने कहा, मैं सेंटर की सेवा कर, कोई भी सेवा हद की नहीं है, बेहद की सेवा, दिन रात सेवा, याद और सेवा, सेवा में बुद्धि बेहद में है। भले के बैठे कहाँ भी है, जो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा बैठा एक जगह है, पर सारे विश्व की सेवा, अभी भी सारे विश्व की सेवा अव्यक्त होकर के भी बाबा सेवा कर रहा है। याद में भी रहो, सेवा भी करो। तो सेवा से दुआएं मिलती है। मैंने कहा याद से फिर दुआ दवा मिलती है, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। याद में बहुत अच्छी दवाई है याद, और सेवा में दुआएं, सेवाएं भी ऊपर से नहीं, दिल से मन से सेवा, जितनी सेवा करो। संगम युग है, संगम युग की महिमा वंडरफुल है। बाबा कहते हैं संगम युग, ये पता है दुनिया खत्म होने वाली है, हमारी सत्युग दुनिया आने वाली है, तो उसमें दुनिया में आने के लिए हम सबको ऐसा बनना है, ऐसे बन जाएं जो जरा भी हमारे में, जो नए सिर्फ नई दुनिया बन रही है ना, तो अपनी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो, कोई कमी न हो, न कमी किसकी देखे, दिखाई भी नहीं पड़ती है। ये भी प्रैक्टिस करना, दिन रात चलते फिरते मेरे को किसकी कमी तो दिखाई नहीं पड़ती। अगर किसकी कमी दिखाई पड़ी, ये वो कमी उसकी मेरे पास आ गई, ये भी देखा है।
तो इसलिए मैं संभालती हूँ। भले कोई कमी है भी, पर मैं कमी देखूं नहीं देखेंगी। देखने से फिर वो सच्चाई और प्रेम की रूहानी दृष्टि नहीं रह सकती। तो सच्चाई प्रेम की रूहानी दृष्टि से मेरा भी भला, सबका भला नैसे स्वाभाविक हो जावे। और आजकल जनवरी मास है, बहुत अच्छी बातें लिखी है राजू भाई ने। वो जनवरी मास मिलाऊंगा ना जी सबको। तो जनवरी मास के खास मैंने देखा है सारे विश्व की सेवा। बाबा कहते हैं शिव जयंती मनाओ, पर शिव जयंती भले मनाएंगे सेवा, पर जनवरी मास बाबा का मास है, ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा ने जो हमें सुनाया है, सिखाया है, इतना लायक बनाया है, तो दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, और कुछ नहीं निकले। दिल क्या कहती है? बाबा आपका शुक्रिया जो आपने जीना सिखाया, और हमको देख औरों को जो कलम लगता है, प्रेरणा मिलती है, उसकी दुआएं बहुत अच्छी काम करती है। तो ये भी चेक करना है, बाबा की प्यार, सबकी दुआएं कैसे मिली हुई है। कोई कम नहीं है, बहुत मिली है, काम किया है दुआओं ने। बाबा का जैसे बाबा कहता है बच्चे ज्ञान युक्त योग युक्त युक्ति युक्त बनो, तो ज्ञान युक्त युक्ति युक्त योग युक्त, तो ऐसी स्थिति रखने से मेरा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, ये जो हमारे संगम युग पर ये सारे कलम में ऐसे न बोलेंगे न ऐसी फीलिंग आएंगी। सत्युग में देवताएं होंगे, अभी जो बाबा से फीलिंग आती है, प्यार मिलता है, हम प्यार ले रहे हैं, उसका प्यार का कदर हो। बाबा का प्यार बड़ी शक्ति देने वाला, सदा खुश, बाबा संतुष्ट मनी, सदा खुश। न खुश होने का कोई कारण भी हो ना, तो मेरे खुशी मेरी उन कारण जैसी खुशी तो ही है। जैसा मैं कारण हो तो खुशी चला जाए, खुशी इतनी है कारण चला जाता है बेचारा। और ये भी जानते हैं जितना हम आगे बढ़ते हैं, जितना ऊंचे बनते हैं, परीक्षाएं भी इतनी ऊंची आती है, ऐसी आती है, पर जितनी पढ़ाई अच्छी है पास हो जाते हैं। पर आई ना गई, बैठी तो रही है, आई सो गई ना। पर मैं क्यों कहती हूँ क्या हुआ, ये भी एक भूल है। मैं कहूँ ये क्या हुआ, नहीं, ऐसी भूलें नहीं करनी है। जो हुआ पूरा हो गया, ये तो बार बार हुआ है, कितने सालों से, बोलो मत। इसलिए ये अंगुली, ये सूर्य बैठे है ना, देखो ना, मुझे कितना मजा आ रहा है तेरे को देख सबने। क्यों क्यों मजा आ रहा है? कम से कम मुझे ये बात का भी मजा, सारी लाइफ में मजा कहो, भाग्य कहो, बाबा सुनाता रहे। मैं इसीलिए कबूतर बहुत अच्छा लगता है, कबूतर की बहुत महिमा है। मैंने देखा है यहाँ भारत में कबूतर को खाना आना देना, खाना देना, वो बड़ा पुण्य का काम है। विदेश में मैंने देखा, ग्लोबल हाउस को कहीं है जो कबूतर को खाना देते हैं, और कबूतर पर जहाँ भी होंगे अपना घर से में बैठ जाएंगे, वो ऊपर बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, पर कुछ काका काका नहीं करता है ना। क्या करता हूँ, तो
तो सिर खपाई बता नहीं है। तो अपन भी हो बाबा, बाबा खाना देता है। अच्छा, बच्चे जहाँ भी होंगे खाना चाहिए, रहने का स्थान मिलता है, हक लगता है। कोई भी और पंछी नहीं आकर बैठेगा, पर कबूतर अपना हक समझ कर बैठ जाता है। बहुत भारत या विदेश में देखा है। तो इसलिए हम हूँ करना भी सीखे ना, ऐसे ऐसे नहीं। कमाई है। ओके, अच्छा है क्या भानु? भानु कहाँ है? नहीं है दादी। आज नहीं है? अच्छा अच्छा, चलो ओके। बस दादी कुछ और कहें? हो गया ना? कहेंगे दादी कुछ? दादी आप कुछ कहेंगे? ये उसको वो आएंगी क्या कुमारी? आओ आओ, ये भी एवरेज है, वंडरफुल है, वंडरफुल कुमारी है। एवरेडी रहना, नष्ट मुआ रहना कितनी अच्छी स्थिति है। एवरेडी किसमें? सेवा में, संबंध में। एक तो कोई बहाना नहीं है, कोई कुछ नहीं। ओम शांति। दादी को भी पीछा समर्थन चल रहा है। मैं दादी को बोल रही थी, नमाज शाम के समय माना जाता है फरिश्ते परिक्रमा देते हैं ऊपर से। भक्ति मार्ग में ये बात मानी जाती है। तो हमें भी बाबा ने नमाज शाम के समय फ्री, सारे दिन में काम करके शाम को फ्री, जब फ्री है शरीर निर्वाह के लिए भी कोई काम सारे दिन में पूरा हो गया, पढ़ाई का भी पूरा हुआ, तो अब फ्री होके क्या करना है? चले वतन की ओर, ऊपर अपना बुद्धि ऊपर में रहे। हम धरती पर होते फरिश्तों के समान चक्कर लगाते रहें, क्योंकि सृष्टि के परिवर्तन का कार्य बाबा ने दिया है। आज बताया ना बाबा ने, कल आज बाबा ने सृष्टि का चक्कर लगाया, क्या क्या देखा? धर्म सत्ता, राज सत्ता, भक्ति की सत्ता, प्रजा की सत्ता। और हम बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके लिए बाबा ने और भी अटेंशन खिंचवाया कि अभी संपन्न होने, संपूर्ण होने का समय है, इसलिए जल्दी जल्दी हम अपनी संपन्नता को अनुभव करते चले, फरिश्ता बन के उड़ते रहें, तो कोई भी दुनिया की बात हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे।